अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आसिफ सिद्दीक मेओ। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हमने इनका जो डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो आज के इस टॉपिक में हमने क्लियर करना है। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें ताकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर रिटन टेस्ट में पूछ लिया जाए या इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिक आपका क्लियर हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल पर न्यू हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिंपल एंड इजी वे से अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपको ये तमाम वीडियोस अकाउंटिंग सीरीज़ की वो आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो अगर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसकी डेफिनेशन है दीज आर द फंड्स यूज टू एक्वायर मेंटेन फिजिकल एसिड्स, या आप इनको कह सकते हैं दीज आर फंड्स यूज टू एक्सपेंड द बिजनेस फॉर एडिशनल प्रॉफिट्स। यानी ये एक्सपेंडिचर जो बिज़नेस के अंदर किए जाते हैं, अखराजात तो होते हैं बिज़नेस के अंदर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अखराजात हैं जो फ़िज़िकल एसिड्स की जो है एक्वायर करने के लिए या उनकी मेंटेनेंस के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। यानी ऐसे तमाम खर्चे जो बिज़नेस के अंदर जो आपके फ़िज़िकल एसिड्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए या उनको एक्वायर करने के लिए हों, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। या दूसरे अल्फाज में, अगर आपने बिज़नेस एक्सपेंड करना है, बिज़नेस को बढ़ाना है ताकि एडिशनल प्रॉफिट्स आपको हासिल हों, तो ऐसे तमाम अखराजात जो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए किए जाएँ, चाहे वो जो है वो एक ज़मीन अगर आपने उसके लिए फैक्ट्री के लिए परचेज़ करनी है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आपने न्यू मशीनरी इंस्टॉल करनी है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या आपने वर्कर्स के लिए जो नए रूम्स बनवाने होते हैं बिज़नेस में। ये कुछ मिसालें हैं उनकी कि इस तरह के जो अखराजात जो आपके जो है एक बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए और एडिशनल प्रॉफिट हासिल करने के लिए बनाए जाएँ, किए जाएँ, वो इस तरह के अखराजात आपके कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इनकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो वो जो है व्हीकल अगर आप परचेज़ करते हैं गुड्स की डिलीवरी के लिए, तो ये आपका जो एक्सपेंडिचर होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो है वो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हैं और आप ये फ़िज़िकल एसिड्स में भी आ जाती है व्हीकल। तो इसी तरह अगर आप लैंड एक्वायर करते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं किसी फैक्ट्री के लिए या कि बिज़नेस की किसी और एक्टिविटी के लिए, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह इक्विपमेंट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने करनी है और इक्विपमेंट जो है उसकी आपने एक्वायर करना है या उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह जो है वो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि फंड्स यूज टू मीट दी ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिज़नेस, या इस तरह है कि दीज आर द फंड्स यूज टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस टू रन अ बिज़नेस। यानी ऐसे तमाम अखराजात जो डेली बेसिस पर जो बिज़नेस के अंदर इनकर करते हैं, तो इस तरह के जो अखराजात होते हैं जो बिज़नेस को रन करने के लिए किए जाते हैं, इस तरह के अखराजात आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। अच्छा, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉइज़ जो आपने रखे हुए हैं बिज़नेस के, उनको जो सैलरीज़ पे की जाती हैं, उनको वेजेस पे की जाती हैं, ये जो हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आप ये कह सकते हैं कि ये मंथली, वीकली, डेली बेसिस पर जो आपके अखराजात होंगे बिज़नेस के अंदर, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। इसी तरह जो है वो रेंट एक्सपेंसेस, आपने बिल्डिंग का रेंट पे करना है, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसी तरह बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और इसी तरह प्रॉपर्टी पर जो बिज़नेस ने प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है उस पर जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स पे किया जाता है, तो ये जो वाला एक्सपेंडिचर जो है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम जो है इनको शॉर्ट और इजी वे से अगर इनकी एक्सप्लेनेशन करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी थोड़ी देर पहले इनकी एग्जांपल्स भी बता दी गई हैं, इनकी डेफिनेशन भी बता दी गई है। तो सिंपल तरीके से अगर आपने इनको याद करना है तो वो यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि अगर पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, यानी आपने इनकी डेफिनेशन को या इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो याद करने के लिए आपने देखना है कि ये जो एक्सपेंडिचर्स आपके सामने आए हैं ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। देखें, अगर एक्सपेंडिचर्स लॉन्ग टर्म हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल से ज़्यादा, यानी 1 साल के अंदर वो एक्सपेंडिचर दोबारा रिपीट होने के चांसेस नहीं है, या उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको 1 साल से ज़्यादा तक बिज़नेस के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जो होंगे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे।
जाहिर सी बात है, अगर आपने मशीनरी परचेज़ की है तो आप डेली बेसिस पर तो परचेज़ नहीं करेंगे, अगर आपने लैंड एक्वायर की है तो डेली बेसिस पर तो नहीं करेंगे। इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, इनके डे टू डे रनिंग के लिए ये अखराजात नहीं किए जाते। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसी तरह शॉर्ट टर्म अगर आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपको लगता है कि ये वाला एक्सपेंडिचर हमारा शॉर्ट टर्म है, कम अरसे के लिए है, इसके बाद ये दोबारा रिपीट होगा, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे। दूसरा है कि आपने इनके ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती हैं, उनके अंदर इनकी जो पोजीशन है आपके एक्सपेंडिचर्स की वो कहाँ पर है। अगर जो है वो एक्सपेंडिचर्स आपके बैलेंस शीट के अंदर जो है वो इनको लिखा जाए, ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर्स आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसी तरह ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर जो आपको लगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर होंगे, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसी तरह आपने जो है वो उनकी नेचर देखनी है कि वो रिकरिंग नेचर के हैं या नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। रिकरिंग का मतलब, नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके इनकी एक्सपेंडिचर्स जो इनकर हो रहे हैं वो उनकी जो दोबारा होने का चांसेस है वो कब होगा। यानी अगर रिकरिंग नेचर है तो इसका मतलब है वो डे टू डे भी रिपीट हो सकते हैं एक्सपेंडिचर, वो वीकली बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो मंथली बेसिस पर भी हो सकते हैं। तो रिकरिंग नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे आपके वो क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसी तरह नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर्स होंगे आपके वो क्या होंगे, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो आपको बार बार रिपीट नहीं करने पड़ते। वो साल में उनके बेनिफिट्स 1 साल से ज़्यादा होंगे, और अक्सर इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो साल के अंदर रिपीट नहीं होते। तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग नेचर से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह जो है इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी आपने उनकी देखनी है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमेशा इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी रखते हैं, यानी इस तरह के एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं वो हमेशा आपकी बिज़नेस की जो इनकम है उसको बढ़ा देते हैं। इसी तरह जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं ये इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को जस्ट मेंटेन करते हैं, ना कि इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा दें बिज़नेस की। यानी दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। तो आपने ये 4 पॉइंट जहन में रखने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने के लिए। दोबारा रिपीट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उनकी नेचर देखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी पोजीशन कहाँ पे है ये वाली आपने जहन में रखनी है, और रिकरिंग नॉन रिकरिंग जो इनकी नेचर है वो आपने जहन में रखनी है, और प्लस इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी उनकी क्या है ये आपने जहन में रखनी है। तो आज का टॉपिक यही था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये PDF फाइल में भी आपको इसका डाटा मिल सकता है। थैंक यू।